कैथल पहुंचे इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला, कार्यकर्ताओं के साथ हुए रूबरू और लोकसभा चुनाव पर की चर्चा। कैथल पहुंचे इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला, कार्यकर्ताओं के साथ हुए रूबरू और लोकसभा चुनाव पर की चर्चा। हमारे कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। हमारा कार्यकर्ता सरकार की वैकायदियों की पोल खोल रहा है और कांग्रेस के 10 वर्ष के शासन में जो लूट मची थी उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। इस पर लड़ाई कमेरा वर्ग और लुटेरा वर्ग के बीच में है। लुटेरा कौन है, इस बात को तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बता रहे हैं। भाजपा के लोग 400 पार का नारा देते हैं और चुनाव लड़ने के लिए उनके पास प्रत्याशी नहीं है। पत्रकार के सवाल पर भड़क उठे अभय चौटाला। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर में इनेलो नेता अभय चौटाला कैथल के रकम फॉर्म में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे और चुनावों की तैयारी पर चर्चा की और दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा लोकसभा की सभी सीटों पर कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिए हैं और हमने कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। हमारा कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में लगा है, सरकार की बेकायदियों की पोल खोल रहा है और कांग्रेस के 10 वर्ष के शासन में जो लूट मची थी उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। मतदाताओं को इस बार भरोसा है कि इस बार लड़ाई कमेरा वर्ग और लुटेरा वर्ग के बीच में है। लुटेरा कौन है, इस बात को तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने संबोधन में कहा है कि यह व्यक्ति नवीन जिंदल 40,000 का कोयला खो गया। आम आदमी को इस बारे में पता है कि 10 वर्ष में सरकार ने कुछ नहीं किया और आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता 5 वर्ष तक राज्यसभा में रहे, उन्होंने भी हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया। हरियाणा के लोगों की लड़ाई अगर किसी से लड़ी है तो हरियाणा के लोगों के हितों के लिए काम की है, वह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के चुनाव लड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अभय चौटाला ने कहा है कि इससे ज्यादा दुर्गति इनकी क्या हो सकती है। 400 पार का नारा देते हुए और चुनाव लड़ने के लिए उनके पास प्रत्याशी नहीं है और जिनको यह चुनाव लड़वाना चाहते हैं वे चुनाव छोड़कर भाग रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो अपने उम्मीदवारों की घोषणा 6 अप्रैल को अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोगों से बात करने के बाद करेंगे। 6 अप्रैल को चौधरी देवी लाल की पुण्यतिथि है, उसके बाद ही हम कोई घोषणा करेंगे। पत्रकार ने पूछा कि आप कुरुक्षेत्र से ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर अभय चौटाला लाल पीले हो गए और गुस्से से बोले, क्या मैं आपसे पूछकर चुनाव लड़ूंगा कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगी, यह हमारी पार्टी और कार्यकर्ताओं का फैसला है। हमने 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग आज संपन्न कर ली। अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेवारी सौंप दी। हमारा कार्यकर्ता लगातार लोगों से संपर्क कर रहा है, सरकार की बेकायदियों की पोल खोल रहा है, कांग्रेस के 10 वर्ष के राज में जो लूट मची उसके बारे में बता रहा है। हमें जहाँ पे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है वहाँ मतदाताओं पे इस बात को लेकर के ज़्यादा बड़ा भरोसा है। ये लड़ाई कमेरे लुटेरे के बीच में है। लुटेरा तो मोदी खुद बता रहा है कौन है। जिसको इन्होंने टिकट दी है उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि इससे बड़ा लुटेरा इस देश में नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए का कोयला खाली, हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। आज उसी को क्लीन चिट देकर के यहाँ भेज दिया है। आम आदमी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। 10 वर्ष में इन्होंने कुछ किया नहीं। आप पार्टी वाला जो है वो भी 5 वर्ष राज्यसभा का मेंबर लिए रहा, उसने भी हरियाणा का कभी जिक्र नहीं किया। हरियाणा के लोगों के हितों की लड़ाई अगर लड़ी और अगर हरियाणा के लोगों के लिए किसी ने अच्छे काम किए तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। इसलिए लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत है। 400 पार का नारा दे रहे हैं और इनकी वित्त मंत्री है वो चुनाव लड़ने से मना कर रही है, तो इससे ज़्यादा माड़ी दुर्गति हो सकती है। तो 400 पार की बात करते हैं, उन पर उम्मीदवार नहीं है। तो जिनको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं वो भाग रहे हैं। सर, इनेलो लोकसभा चुनाव 10 सीटों पर लड़ेगी और कब तक आगे हो सकता है सर? अभी समय है ना, उम्मीदवारों कब तक? अभी समय है। हम अपने साथियों के साथ 6 अप्रैल के बाद बैठ करके बात करेंगे। 6 अप्रैल चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि के बाद हम तय करेंगे। आपसे पूछ के लड़ूंगा, मुझे कहाँ से लड़ना है जानना चाह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ के लड़ूंगा। ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ताओं का फैसला है। एक जेजेपी 10 सीटों बताने की बात कर रही है, एक भी कैंडिडेट नहीं उतार पाई अभी तक, क्या कहना चाहिए? उनसे पूछ भाई जान।